तो दोस्तों यूजीसी का मसला अब सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं है, ये सीधे सीधे राजनीति के अखाड़े में उतर चुका है और देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदरूनी गणित को हिलाकर रख दिया है। हाँ, आपने सही सुना। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूजीसी की वजह से बीजेपी के अंदर ही मतभेद सामने आ रहे हैं? क्या पार्टी के अपने ही नेता अलग लाइन पर खड़े नजर आ रहे हैं और क्या इसका असर सीधे 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला कहां तक पहुंच गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यूजीसी ने किया क्या है। दरअसल यूजीसी ने जनवरी 2026 में नए नियम अधिसूचित किए जिनका मकसद था कि शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना। इसके तहत कैंपस में इक्विटी स्क्वाड बनाने, 24x7 हेल्पलाइन शुरू करने और शिकायतों के त्वरित निपटारा का प्रावधान था। लेकिन मुश्किल तब खड़ी हुई जब नियमों की भाषा को लेकर सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर के था कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों तक सीमित कर दी गई। इसका मतलब यह था कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो शायद ये नियमों के तहत राहत नहीं पा सकेगा। यहीं से असली विवाद शुरू होता है। यह नियम जैसे ही आया, देश भर के विश्वविद्यालयों में आग सी लग गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस तो विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। 13 फरवरी को आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, जहां तक कि डीयू को पूरे कैंपस में 1 महीने के लिए सभी तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगानी पड़ी ताकि माहौल शांत किया जा सके। ये रोक 17 फरवरी से लगाई गई और अब इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है जिस पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। लेकिन आग सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र सड़कों पर उतर आए। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए और झड़पें हुई। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। 29 जनवरी को कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है और कहा गया है कि ये नियम अस्पष्ट है और समाज को बांटने वाले साबित हो सकते हैं। ये मामला सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 27 जनवरी को अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो यूजीसी के काले कानून के विरोध में सरकार छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि इससे शैक्षणिक माहौल खराब होगा और ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य के ब्राह्मण नेताओं से भी इस्तीफा देने की मांग कर डाली। उनके इस कदम ने सियासत में हलचल मचा दी। सरकार ने उन्हें सस्पेंड तो किया, लेकिन अग्निहोत्री ने डटकर विरोध किया और कोर्ट जाने की बात कही। इसके अगले ही दिन यूपी के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी ऐसा ही कुछ कदम उठाया। हालांकि उन्होंने इसे सरकार के समर्थन में इस्तीफा बताया, लेकिन उनके इस एक्शन ने यह जरूर दिखा दिया कि नौकरशाही के अंदर भी यह मुद्दा कितना गहराई तक समाया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे अहम मोड़ की, और वो है बीजेपी के अंदर ही पैदा हुए सुरों की। हमने बृजभूषण शरण सिंह के बयान का जिक्र किया जो काफी अहम है। उन्होंने गोंडा में कहा कि ये नियम समाज को जोड़ने के बजाय बांटने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा सिर्फ सवर्णों का नहीं है, बल्कि ओबीसी और दलित समाज के बच्चे भी इसे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गांव के स्तर पर सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में ये नियम भाईचारे में दरार डालेंगे। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जिस कमेटी ने ये फैसला लिया उसमें शोषित समाज का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं था। वहीं बीजेपी के ओबीसी चेहरे साक्षी महाराज का बयान और भी तीखा था। उन्होंने सीधा चुनावी समीकरण से जोड़ते हुए कहा कि अगर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग भी इस तरह विरोध पर उतर आए तो जनरल वर्ग के लोग एमएलए और एमपी नहीं बन पाएंगे। उनका यह बयान सीधा सीधा इस तरफ इशारा करता है कि वोटों का गणित पलट सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विरोध सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। कई जिलों में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि कुछ जगहों पर बीजेपी के झंडे भी उतार दिए गए हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकेत होता है कि जमीन पर माहौल कितना खराब है। यह सब होने का सबसे बड़ा असर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ना तय है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव 2026 में समाजवादी पार्टी के पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने बीजेपी की राह मुश्किल कर दी थी। उसके बाद बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी का एक है तो सेफ है का नारा इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन यूजीसी के इन नियमों ने इस पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया है। इसने हिंदू वोटों के भीतर फिर से जातिगत दरार को उजागर कर दिया है। पारंपरिक रूप से बीजेपी के कोर वोटर रहे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमिहार आदि समुदाय में सबसे ज्यादा नाराजगी है। सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर के 2024 तक करीब 60% सवर्ण वोट बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन अब यह समीकरण बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी सवर्णों को मानने के चक्कर में इन नियमों को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल देती है तो ओबीसी और दलित वोट उससे और दूर हो सकते हैं, जिन्हें साधने की कोशिश वो पिछले कुछ सालों से कर रही है। ये दुविधा पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बीजेपी अब केंद्र के फैसले का इंतजार कर रही है कि आखिर इस जातिगत दरार को कैसे भरा जाए और आगे क्या। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा रखी है और मामला लंबित है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार ये आश्वासन देते आ रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नियमों पर रोक लगाने के बावजूद जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ है उसके चलते माहौल काफी गर्म है। बीजेपी के सामने बैठकों का दौर भी जारी है। हाल ही में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर पर कई मंत्रियों और सांसदों की बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। लेकिन जब तक कोई ठोस हल निकल कर नहीं आता तब तक यह मामला बीजेपी के लिए सिरदर्द बना रहेगा। तो क्या यूजीसी की वजह से बीजेपी के अंदर मतभेद है? जाहिर है बृजभूषण शरण सिंह और साक्षी महाराज जैसे नेता के बयान, कार्यकर्ताओं के इस्तीफे और पार्टी के भीतर उठ रहे सवाल यही संकेत देते हैं कि पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं है। और हां, इसका असर 2027 के चुनाव पर पड़ना लगभग तय है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक बीजेपी का इस जातिगत समीकरण को कैसे संतुलित करती है और क्या वो एक बार फिर से सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला सफलतापूर्वक पेश कर सकती है या नहीं। अब ये मामला सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं है, अब ये सीधे सीधे 2027 के चुनावी रण में उतर चुका है। हाँ, आपने सही सुना, यूपी की राजनीति जातीय समीकरणों पर ही टिकी रहती है और इस बार समीकरण और भी पेचीदा हो गया है। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को और विस्तार से देखते हैं कि आखिर मैदान में कौन कौन उतर चुका है और इसका असर कहां कहां दिख रहा है। ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, समाज के हर तबके ने इसमें अपनी आवाज शामिल कर ली है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जगत गुरु परमहंस आचार्य जैसे संत ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को खत लिख डाला और यहां तक कह डाला कि अगर ये नियम वापस नहीं हुए तो वो इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। यानी मामला कितना गंभीर हो चुका है अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। वहीं मशहूर कवि और राजनेता कुमार विश्वास ने भी इसे लेकर के तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। उनके इस अंदाज ने सवर्ण समाज के गुस्से को और हवा दे दी है। प्रदर्शन भी अब तल्ख होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भाजपा के किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजकर उनके रवैये पर करारा तंज कसा। यानी सवर्ण समाज ये कह रहा है कि जिन नेताओं को हमने जिताया वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि ये विरोध सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अलीगढ़, संभल, कुशीनगर जैसे जिलों में भी जमकर प्रदर्शन हुए हैं। अलीगढ़ में तो तमाम और भी गंभीर मामले आ रहे हैं। वहां राष्ट्रीय छात्र संगठन और क्षत्रिय महासभा ने बीजेपी सांसद अनूप प्रधान के काफिले को रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। यह देखिए, गुस्सा इतना था कि अपनी ही पार्टी के सांसद को रोकना पड़ा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो यह विरोध रोज की बात हो गई है। न्यूज 18 की रिपोर्ट बताती है कि इन यूनिवर्सिटी के छात्रों में गहरा असंतोष है जो 2027 के चुनावों में सीधे असर दिखा सकता है। इस पूरे मामले में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट ने 29 जनवरी को यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और कहा था कि ये नियम काफी अस्पष्ट है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। फिलहाल पुराने 2012 वाले नियम ही लागू हैं। अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है और अब तक पूरा मामला कोर्ट की निगरानी में है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए विपक्ष ने भी कमर कस ली है।
कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने तो साफ कह दिया कि बीजेपी पहले हिंदू मुसलमान करती थी, अब हिंदुओं को ही जाति में बांट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूजीसी के नियम वही होने चाहिए जो कांग्रेस के जमाने में थे। मतलब साफ है, कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ला दिया है। आज तक की रिपोर्ट बताती है कि अखिलेश ने भाजपा हटाओ सनातन बचाओ का नारा देकर बीजेपी को उसी की पिच पर घेरने की कोशिश की है। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का वीडियो शेयर कर बीजेपी पर संतों के अपमान का आरोप लगाया। यानी अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सीधे सेंध लगा रहे हैं। अब बात करते हैं असली गणित की। उत्तर प्रदेश की आबादी में सवर्ण समाज यानी ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य करीब 20% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से करीब 75 से 80% वोट मिले थे, जिसकी बदौलत पार्टी 225 सीटों पर जीत दर्ज करा पाई थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। न्यूज 18 के मुताबिक अगर ये असंतोष बना रहा तो पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में बीजेपी को 10 से 12% वोट का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ साक्षी महाराज की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि देश 90% ओबीसी और एससी समाज अगर एकजुट हो जाए, सवर्ण समाज से कोई विधायक या सांसद नहीं बन पाए। यानी बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ सवर्णों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ ओबीसी दलित वोट बैंक को साधने का दबाव। पार्टी के अंदर भी माहौल गर्म है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कई जगहों से बीजेपी पदाधिकारियों के इस्तीफे आ रहे हैं। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने तो यूजीसी के नियमों के विरोध में ही इस्तीफा दे दिया। यानी पार्टी के अपने ही लोग मैदान छोड़कर जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच बीजेपी दो धड़ों में बढ़ जाएगी? फिलहाल के हालात तो यही कहते हैं कि पार्टी के भीतर मतभेद साफ दिख रहे हैं। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साक्षी महाराज जैसे ओबीसी नेता दूसरे ध्रुव की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव सनातन का राग छेड़कर माहौल को और गर्मा रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला 2027 के चुनाव तक गर्म रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार की रणनीति और समाज का रुख, इन तीनों के तालमेल पर ही तय होगा कि आखिर ये यूजीसी का विवाद किसके पक्ष में जाता है। लेकिन एक बात पक्की है, ये बहस अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला मतदाता का ही होता है और 2027 में जनता ही तय करेगी कि इस मुद्दे की चोट किसे लगी। तो दोस्तों, ये थी यूजीसी विवाद की पूरी कहानी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा और दिलचस्प अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।